जय हिंद दोस्तों। जियो जब 2016 में आया था तो इंटरनेट की दुनिया में क्रांति लेकर आया था। मुकेश अंबानी जियो को लॉन्च करके पूरे देश में तहलका मचा दिए थे। लोग घंटों लाइनों में लगकर जियो की सिम ले रहे थे। ऐसा लग रहा था हमारे देश में एक मसीहा आया है। हमने ये तो सुना था कि आटा फ्री में मिलता है, लेकिन जियो डाटा फ्री दे रहा था। लेकिन इस फ्री की चीज ने हम सभी को इस तरह से जकड़ा हुआ है कि एक टाइम बिना आटा का तो रह सकते हैं, लेकिन बिना डाटा का नहीं रह सकते। लोगों को आदत लग चुकी है। जब धीरू भाई अंबानी रिलायंस टेलीकॉम चालू किए थे तो कहा करते थे कर लो दुनिया मुट्ठी में। पिताजी के इस संदेश को बेटे ने अपने हाथ में ले लिया है और वो सही मायने में दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने के लिए निकल चुके हैं। शुरुआत उसकी भारत के करोड़ों लोगों से हुई है। जियो ने अपनी फ्री की सेवा देकर लोगों तक अपनी रीच पहुंचाई, फिर लोगों को अपनी आदत लगाई, फिर धीरे धीरे करके सबसे पैसा वसूलना शुरू किया, क्योंकि जियो को पता है सबको इंटरनेट की आदत लग चुकी है। अब इनसे जितना चाहे उतना पैसा वसूल सकते हैं। जियो ने अपना रिचार्ज 12% से लेकर 25% तक बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से जियो और टेलीकॉम सेक्टर को एक ही झटके में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। जब शुरुआत में जियो आया तो क्या कहकर आया और आज जियो क्या कह रहा है। जियो ने पहले हम सभी को फ्री के टैब में फंसाया और आज सभी से अपने हिसाब से पैसे वसूल रहा। जब शुरुआत में जियो आया तो सबको फ्री की लत लगाया। इससे पहले लोग 1 से 2 GB डाटा पूरा 1 महीना यूज करते थे। जैसे ही जियो ने एंट्री किया सबको फ्री की कॉलिंग, फ्री डाटा देने लगा। जहां पर बाकी कंपनियां 1 GB डाटा के लिए 200 से 300 रुपए चार्ज किया करती थी, वहीं पर जियो फ्री में 4G डाटा डेली देने लगा, जिसकी वजह से जितनी भी कंपनियां थी लगभग जियो ने सबको बर्बाद ही कर दिया था। बस किसी तरह से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते सिर्फ 4 ही कंपनियां बच पाई। आज 140 करोड़ की जनता को अपनी सर्विस देने के लिए सिर्फ देश में 4 ही कंपनियां मौजूद हैं। पूरे भारत में लगभग 82 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें से करीब 46 करोड़ यूजर बेस लेकर सिर्फ एक कंपनी जियो बैठा हुआ है। पहले अपनी सर्विस देने के लिए लगभग 10 कंपनियां हुआ करती थी। जियो ने एक ही झटके में सबको बर्बाद कर दिया। बस किसी तरह से एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल ही बची हैं। एयरटेल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते किसी तरह बच गया। वोडाफोन और आइडिया, अगर ये दोनों आपस में मर्ज नहीं हुए होते, जियो ने इनको ही बाकी कंपनियों की तरह मार्केट से उखाड़ फेंकता। लेकिन इन दोनों ने समझदारी दिखाई और एक हो गए, जिसकी वजह से आज बचे हुए हैं और किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको मजाक में कहते थे भाई साहब नहीं लगेगा, ये सरकार के बैसाखी के सहारे चल रही है। इसको डुबाने में इनके कर्मचारियों का आधा रोल तो है ही। आधा रोल 2G घोटाला है, बाकी रहा साहा कसर बीएसएनएल की सर्विस ने पूरी कर दी। बीएसएनएल की सर्विस इतनी खराब हुआ करती थी कि अगर किसी को अपने घर में इंटरनेट लगवाना है तो उसके लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, फिर जाके इंटरनेट लगता था। अगर इंटरनेट चलते चलते बंद हो गया या खराबी आ गई तो उसके लिए 2-4 दिन इंतजार करना पड़ता था। कभी कभी तो हफ्ता से 15 दिन तक भी लग जाता था, तब जाके चालू होता था। और इसके बाद अगर बीएसएनएल कर्मचारियों से बात करो तो उनका अड़ियल रवैया होता था। ऐसा लगता था वो इंटरनेट लगाकर हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो। और इसका फोन कभी चलता था तो कभी नहीं चलता था और फोन के अंदर अजीब सी खड़खड़ाहट सी आवाज आती थी। अगर फोन खराब है, बंद पड़ा है, इसके बावजूद ही बिल आता रहता था। अगर आज बीएसएनएल बची हुई है, जिसका कारण है जहां तक जियो और एयरटेल भी नहीं पहुंच पाए वहां तक बीएसएनएल पहुंची। दूर दराज के गाँव में, पहाड़ों में, बर्फ की चोटियों पर, यहाँ पर आज भी बीएसएनएल अपनी सर्विस दे रहा है। बाकी कंपनियां यहाँ पर जाने के लिए सोच भी नहीं रही है, इसलिए वहां से कुछ रेवेन्यू बीएसएनएल के पास आ जाता है। और बीएसएनएल है सरकारी कंपनी, जिसकी वजह से मोदी जी हर साल बीएसएनएल को फंड देते रहते हैं। सरकार के बैसाखी के सहारे इसका काम तो चल ही रहा है और थोड़ा बहुत चल रहा दुआओं के सहारे। अगर 2G घोटाला नहीं हुआ होता, सरकार अपनी तरफ से बीएसएनएल को जियो के बराबर टक्कर देने के लिए तैयार रखती, तो आज मार्केट में एक ऐसा टेलीकॉम सेक्टर होता जो जियो और एयरटेल को टक्कर दे सकता था। उनके इस हाई प्राइस को रोकने के लिए प्रयास करता, क्योंकि लोगों के पास विकल्प होता। जिसका प्राइस कम होता लोग उसको यूज करते। आज लोगों के पास विकल्प ही नहीं है। आज मार्केट में सिर्फ 2 ही कंपनियां हैं, जियो और एयरटेल। इन्हीं दोनों का सर्विस फास्ट है। ये अपनी मर्जी के हिसाब से रेट बढ़ा रहे हैं। अगर लोग बीएसएनएल के पास जाए तो उसकी सर्विस अच्छी नहीं है। जहां बाकी कंपनियां 5G दे रही हैं, वहीं पर बीएसएनएल अभी ठीक तरीके से 3G नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। और भाई साहब नहीं लगेगा कि लड़ाई लड़ रहा है। अगर बीएसएनएल अपने आप को चेंज किया होता, जहां बाकी कंपनियां 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G आई, अगर बीएसएनएल भी अपने आप को अपडेट कर लिया होता तो आज बाकी कंपनियों को टक्कर दे रहा होता। बीएसएनएल अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया, तभी तो आज उसका ये हाल है और सरकार के बैसाखी सहारे चल रहा है। आज पूरी दुनिया में इंटरनेट यूज करने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। जियो, एयरटेल, वीआई जितनी भी कंपनियां हैं, ये लोगों के साथ माइंड गेम खेल रही हैं। क्योंकि जब सबसे पहले 2G आया था, उसके बाद 3G आया, जैसे 2G के बाद 3G आया, रेट बढ़ा। 3G के बाद 4G आया, 4G के बाद 5G आया, तो कंपनियों ने अपना रेट नहीं बढ़ाया, इसका अलग से चार्ज नहीं किया। इन कंपनियों ने ये नहीं कहा कि आप 5G के लिए अलग से रिचार्ज कीजिए, क्योंकि इन कंपनियों को डर था कि यदि ये कंपनियां कहती हैं कि 5G के लिए
आपको अलग से प्लान लेना पड़ेगा, तो लोग कहते हैं हम नहीं लेंगे 5G, हम 4G में ही ठीक हैं। इन कंपनियों ने डिसाइड किया कि अभी तो हम 4G के प्राइस में 5G दे रहे हैं अगर आपके पास 5G का मोबाइल है, लेकिन इन कंपनियों के माइंड में पहले से चल रहा था कि आगे चलकर हम रिचार्ज को बढ़ा देंगे। इस महीने जियो ने जैसे ही अपना रेट बढ़ाया, उसी के पीछे एयरटेल ने अपना रेट बढ़ा दिया, एयरटेल के पीछे पीछे वी भी अपना रेट बढ़ा दिया। इसलिए लोग जियो को बाइकआउट कर रहे हैं और जगह जगह BSNL का पोस्टर लगा रहे हैं, BSNL को अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि आज BSNL का ही सबसे सस्ता प्लान है। जहां आज BSNL 99 रुपए में एक महीने की सर्विस दे रहा है, वहीं पर बाकी कंपनियां 299 का प्लान एक महीने का दे रही हैं। इसके बावजूद भी लोगों की मजबूरी है कि आज वो चाहकर भी BSNL को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक BSNL अपनी सर्विस बेहतर नहीं कर लेगा, जब तक जियो के बराबर टक्कर देने लायक नहीं हो जाता, तब तक भाई साहब नहीं लगेगा कि लड़ाई लड़ता रहेगा। हम सभी को BSNL को सपोर्ट करते रहना चाहिए और BSNL दोबारा उठकर खड़ा हो ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।